कल हम 39 तक क्वेश्चन कर चुके थे। कल हम 39 तक क्वेश्चन कर चुके थे। 40 क्वेश्चन तो सिंपल है। ऑल बॉन्ड्स इन बेंजीन आर इक्वल ड्यू टू रेजोनेंस। याद आ रही है बात? रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड लेंथ इक्वल हो जाती है, पॉइंट कई बार आता है। रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड लेंथ इक्वल हो जाती है। अब बताओ, इसमें चारों में कौन स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है? जल्दी बताइए, चारों में स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा लग रहा है? अगर आप ध्यान से देखें, जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, वो बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो लोन पेयर डीलोकलाइज हो जाएगा। और ये एलिफेटिक है। और आपको पता है एलिफेटिक का मीन्स मोर बेसिक। देन एरोमेटिक मीन्स। सब बच्चों को बात क्लियर? जल्दी बोलो यस या नो। जल्दी बोलिए, बात क्लियर? Which of the following is most stable कार्बोनियम? इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोनियम कौन होगा? जल्दी बताइए। मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम। जल्दी बताइए। मोस्ट स्टेबल। ये तो पहली बात कार्बोनियम है ही नहीं। ये तो नेगेटिव आयन है ना। ये तो कार्बोनियम है ही नहीं। और ये एंटी एरोमेटिक है। और ये एरोमेटिक है। जल्दी बोलिए, बात समझ में आ रही है? ये ट्रोपोलियम आयन है। जो भी ऑप्शन आएगा उसके हिसाब से सी कर लो। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? इस बात को कौन एक्सप्लेन करेगा? इस बात को कौन एक्सप्लेन करेगा? एक एसिटलाइट आयन और विनाइल आयन में कौन
लेस बेसिक है। आप ऐसे समझो। ये बताओ कौन आसानी से एच छोड़ देगा? पहले बताओ कौन आसानी से एच छोड़ देगा? इनमें कौन ज्यादा एसिडिक है? भूल गए? ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ एच, ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ एच और एक डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा एच है। कौन ज्यादा एसिडिक है? ये मोर एसिडिक है, ये लेस एसिडिक है। किसी दिन बच्चों से ध्यान रखना, वीडियो ऑन करके सीक्वेंस सुनूंगा मैं आप लोगों से। वीडियो ऑन करवा के सीक्वेंस सुनूंगा आपकी। मोर एसिडिक, लेस एसिडिक। अगर इसका हम कॉन्जुगेट बेस बनाए, बोलो याद करने का तरीका याद है? अगर हम इसका कॉन्जुगेट बेस बनाए, अगर ये मोर एसिडिक है तो इसका कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा? भाई याद आ रही है बात? ये लेस एसिडिक है, सारे बच्चे बोलो बात क्लियर, जल्दी से बोलो बात क्लियर। वैसे भी मैंने बताया था एक बार, एसिडिक एच, एच ओ से जुड़ा हो, एच एन से जुड़ा हो, एच ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हो, एसिडिक एच। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? जल्दी बोलिए, सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? अब देखो जरा ध्यान दे, अब बताओ जरा। एक मिनट रुक जाओ जरा। क्या आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो क्वेश्चन को? In which of the following compound carbon chlorine bond distance is minimum? अरे दिमाग लगाओ, कहां पर कार्बन और सीएल के बीच पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा? दिमाग लगाइए, कहां पर कार्बन और सीएल के बीच पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा? आपको याद आ रहा है? रेजोनेंस की वजह आप देख लीजिए। पॉइंट क्लियर हो गया? हाइड्रोजन अटैच टू sp3 कार्बन इन साइक्लोपेंटाडाइइन। अब आप ये बताओ, यहां पर H लगा हुआ है, वो H प्लस के रूप में बाहर निकलेगा, हाइड्राइड आयन के रूप में बाहर निकलेगा,
H2 के रूप में बाहर निकलेगा, H प्लस के रूप में बाहर निकलेगा या हाइड्रोजन एटम के रूप में बाहर निकलेगा? मेरी कहानी याद आती है? जो बचा हुआ पार्ट है वो स्टेबल होना चाहेगा। जो बचा हुआ पार्ट है वो स्टेबल होना चाहेगा। देखो एक काम करते हैं, सभी बच्चों की इच्छा पूरी कर लेते हैं, 2 पॉइंट में कन्फ्यूजन होगा। अगर ये H प्लस बना तो ये माइनस बनेगा और अगर ये H माइनस बना तो ये प्लस बनेगा। बताओ ए और बी में कौन सा रिमेनिंग पार्ट ज्यादा स्टेबल है? ए और बी वाले में किसका रिमेनिंग पार्ट ज्यादा स्टेबल है? अगर आप देखो ए इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर है, होता है ना किसी के जाने के बाद अगर आपको सुकून महसूस होता है, अगर किसी के जाने के बाद आपको सुकून महसूस हो रहा है तो आप उसे धक्का देके बाहर निकाल दोगे? जल्दी बताओ। और किसी के जाने के बाद अगर कमी महसूस होती है आप उसे पकड़ के रखोगे? मेरी बात समझ रहे हैं? अब ये एरोमेटिक है, ये मोस्ट स्टेबल पार्ट है आपके लिए। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? जल्दी बोलिए, बात फॉलो कर रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन? सबसे आसानी से H कौन छोड़ देगा? जल्दी बताओ, सबसे आसानी से H कौन छोड़ देगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सिंपल से बात, जिसका रिमेनिंग पार्ट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, जिसका रिमेनिंग पार्ट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। एक बार तो ये बात आ चुकी है वैसे। कुछ इस टाइप का पॉइंट आया था, किसी बच्चे को याद आ रहा है? ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। अगर CH2 पे या CH के तरफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं तो ये वाला जो H होता है ये रिप्लेसेबल हो जाता है। जल्दी बोलिए, बात याद आ रही है? जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे, आपने पढ़ा होगा एक्टिव मिथाइलिन या एक्टिव मिथाइन, पढ़ा है कभी? अगर CH2 पे या CH पे जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तो वो H रिप्लेसेबल हो जाता है। जल्दी बोलिए, बात क्लियर? सारे बच्चे बोलो, बात क्लियर? किसी को सीक्वेंस याद है? -I की सीक्वेंस याद है? कोई बच्चा सुनाना चाहेगा -I की सीक्वेंस? कोई बच्चा सुनाना चाहेगा -I वाली सीक्वेंस? -I की सीक्वेंस पर बेस्ड क्वेश्चन है।
आप सीक्वेंस पर चेक करके क्वेश्चन कर सकते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप लगे होंगे उतना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? वेरी गुड। काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है। अगर आप देखो, कार्बन के ऊपर 3-3 मिथाइल है। तो नेचुरली आगे सप्लाई अच्छी करेगा। सब बच्चे बोलो, बात क्लियर? जहां-जहां आपको लग रहा है ना कि आप अटक रहे हो, मेरी बात सुनो। जहां-जहां आपको लग रहा है कि आप अटक रहे हो, वो पॉइंट नोट कर लो। क्लास के बाद में उन पॉइंट्स को रिवाइज करो। जो-जो सीक्वेंस, जो-जो पॉइंट्स आपको लगता है कि आपके अटके हुए हैं या फिर कॉन्फिडेंस नहीं है, उन पॉइंट्स को आप क्लास के बाद में रिवाइज करो ढंग से। मेरी बात समझ में आ रही है? जो पॉइंट है, जो सीक्वेंस है, जिन सीक्वेंस में क्वेश्चंस आ रहे हैं, नोट्स खोलिए, उन पॉइंट्स को रिवाइज कीजिए। अभी आप ध्यान से क्वेश्चन दो, टॉपिक नोट कर लो कि ये क्वेश्चन गलत हो रहा था। रेजोनेंस एनर्जी के बारे में कोई बात याद आ रही है? बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होती है, हमें इस बात से क्या पता चलता है? ये लैंग्वेज किसी बच्चों को याद आ रही होगी मेरी। मेरी बोली भी लैंग्वेज है। बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होती है, तो बताइए इससे क्या पता चलता है? किसी को मेरी लैंग्वेज याद आ रही हो? रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज्यादा होती है, मोर रेजोनेंस एनर्जी, मोर स्टेबल स्ट्रक्चर। वेरी गुड, काफी सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड। कल भी मैंने हिंट दिया था इस बारे में। ऑलिफिनिक बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड। बताइए कौन सी रिएक्शन होगी इन पर? एल्कीन्स पर और एल्काइंस पर इन जनरल कौन सी रिएक्शंस होती हैं? कुछ याद आ रही बात? एल्कीन्स और एल्काइंस पर इन जनरल कौन सी रिएक्शंस होती हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। और कार्बोनिल ग्रुप पर और साइनाइड पर इन जनरल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। सारे बच्चे बोलो, याद रहेगी बात? जल्दी बोलिए, याद रहेगा? ये कौन सी रिएक्शन की बात कर रहे हैं? क्या रिएक्शन याद आ रही है? जब आप कार्बोनिल ग्रुप रिएक्शन HCl से कराते हैं तो साइनोहाइड्रेट बनता है। आपको फंडा याद आएगा, HO के पास बचा कुचा C के पास साइनोहाइड्रेट। अभी अभी तो फंडा बताया मैंने, देखो कितना बढ़िया फंडा काम करेगा। कौन सा एडिशन होगा? बताओ, पहले कौन अटैक करेगा? सारे बच्चे बताओ, पहले कौन अटैक करेगा?
अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है तो पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। जल्दी बोलो, बात क्लियर? वही क्वेश्चन आगे अभी मैंने करके दिखाया, कार्बोनिल कंपाउंड पर HCN की रिएक्शन, वही सेम क्वेश्चन आ गया। ठीक है, वही बेसिक पॉइंट। अब बताओ, ये तो कर दोगे अब। एल्कीन्स के ऊपर HBr का एडिशन हो रहा है, जल्दी जल्दी बोलो। एल्कीन्स पर, ठीक, वेरी गुड, बहुत जल्दी, वेरी गुड। इतना ही टाइम लगना चाहिए। अब बताइए, ये कौन सी रिएक्शन है? Br की जगह OH आ गया, Br की जगह OH आ गया। आगे देख लो, बाद में मत कहना कि अफसोस हो रहा है। Br की जगह OH आ गया, इट्स अ सब्स्टिट्यूशन। एल्कीन्स और एल्काइंस कौन सी रिएक्शन देते हैं? एल्कीन्स और एल्काइंस कौन सी रिएक्शन देते हैं? अब तो आई होप कि ये पॉइंट याद हो गया होगा। बता सकते हैं इनमें से कौन सा स्टेप प्रोपोगेशन स्टेप है? प्रोपोगेशन का मतलब जो आगे चलता चला जाता है। इसमें तो देखो फ्री रेडिकल खत्म हो गए। ये तो शुरुआत में होता है, ये इनिशिएशन में है, ये लास्ट में प्रोडक्ट में होता है। इसमें तो देखो शुरुआत में, ये तो शुरुआत वाला है, इनिशिएशन वाला। एक के बाद एक जुड़ते चले जाते हैं। ये तो टर्मिनेशन स्टेप है मेरे महान आत्माओं। ये तो लास्ट में तो टर्मिनेट हो जाते हैं फ्री रेडिकल्स मिलके। प्रोपोगेशन, अभी यहां से एक एच हट गया, फिर दूसरा एच हटेगा, फिर तीसरा एच हटेगा। याद नहीं आ रहा? प्रोपोगेशन में क्या होगा, एक के बाद एक एच हटते चले जाएंगे, Cl आता चला जाएगा। ये पॉइंट तो अभी हो गया। कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर बताइए। कई बार पॉइंट आ गया, पर जब वक्त खराब होता है ना, वक्त खराब, इतने आसान क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। सारे बच्चे बोलो, याद हो गया? नॉर्मल हेक्सेन से ट्री मिथाइल पेंटेन बन रहा है। नॉर्मल हेक्सेन, ट्री मिथाइल पेंटेन बन रहा है। बताओ, एडिशन हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, मिथाइलेशन हो रहा है, या आइसोमराइजेशन हो रहा है? सारे बच्चे बोलिए, ऐसे क्या बोलेंगे? ये भी नोट्स में इक्वेशन है, अगर आपको याद आता हो। ये भी नोट्स में इक्वेशन है। इनमें से किसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है? लगाओ, मेरा फंडा कितना काम करेगा। मेरा फंडा देखो कितना बढ़िया काम करेगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये एल्कीन्स, ये एल्कीन्स, ये कार्बोनिल ग्रुप, और ये एल्कीन्स। बताइए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बहुत ज्यादा। आप सोचो, अगर फंडा ना पता हो तो क्या होगा? सारे बच्चे सोच के देखो, अगर फंडा ना पता हो तो इलजे इलजे घूमते रहोगे। बताइए, इन चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? जल्दी बताइए, इन चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है?
ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये भी प्राइमरी है और ये टर्शियरी है। जल्दी बोलिए, बात क्लियर? हैलोजनेशन ऑफ एल्केन आपको पता है सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। ये पॉइंट आपको याद आता होगा। बोलो, बात क्लियर है? और जो रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है उसका जो मैकेनिज्म होता है वो फ्री रेडिकल बेस्ड होता है। विच इज नॉट न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। वैसे तो साफ दिखाई दे रहा है कौन न्यूक्लियोफिलिक नहीं है। एन फॉर न्यूक्लियोफाइल, एन फॉर नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन रिच। बताइए, एकदम बात क्लियर? जल्दी बताइए, बात क्लियर? बताइए, इसमें sp वाला कार्बन है। इनमें से किसमें sp वाला कार्बन है? आपको पता है ना, एक पाई बॉन्ड ये है, एक पाई बॉन्ड ये है। तो इस वाले कार्बन के पास दो पाई बॉन्ड माने जाएंगे। तो sp3 - 2। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? जल्दी बोलिए। अब बताओ जल्दी से। द रिएक्शन ऑफ अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH क्या करता है? सब बच्चे बोलो, बात क्लियर? जल्दी बोलिए, बात क्लियर? बोलो, अल्कोहलिक KOH को हम कहाँ यूज करते हैं?
देखते हैं बार बार पढ़ने से चीजें याद हो जाती हैं। अभी भी गलती, अभी भी गलती। अभी अभी तो बताया डिहाइड्रोजनेशन। अब बताओ, बेंजीन पर से एच हटकर CH3 आ गया। बहुत बढ़िया। सब्स्टिट्यूशन का फंडा रिपीट कर रहा हूं। दो तरीके से था। मैंने बहुत बढ़िया फंडा बताया था, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। इससे बढ़िया फंडा नहीं है। अगर H निकलता है तो इलेक्ट्रोफिलिक, और एक्सेप्ट H निकलता है तो न्यूक्लियोफिलिक। बेंजीन में से H निकल रहा है। बताइए, बेंजीन में से H निकल रहा है तो कौन सा होगा? सारे बच्चे बोलो, जब बेंजीन में से H निकल रहा है तो कौन सा सब्स्टिट्यूशन होगा? अभी भी कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं। अगर H निकलता है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक्सेप्ट H निकलता है तो न्यूक्लियोफिलिक। अगर ये होता कुछ इस टाइप का, कंडीशन सारी। अब यहां से Cl निकल रहा है, Cl की जगह OH आ रहा है, तो एक्सेप्ट H निकल रहा है, तो ये वाला एग्जाम्पल होता न्यूक्लियोफिलिक का। सब बच्चे बोलो, बात क्लियर। इससे आसान तरीका हो नहीं सकता एग्जाम में जल्दी क्वेश्चन करने का। इससे आसान तरीका हो नहीं सकता। आप देख रहे हो, एग्जाम में जाके अल्टीमेटली जो कंसेप्ट बताता हूं, वो डायरेक्ट पॉइंट ही काम आते हैं। सारी चीजें रखे रह जाती हैं। जो मैंने कंसेप्ट बताए होते हैं आपको, वो कंसेप्ट डायरेक्ट यूज होते हैं एग्जाम के अंदर। बाकी और कुछ काम नहीं आता। जल्दी बोलिए, बात क्लियर। वेट करो अभी। ये अभी नहीं हुआ ना? हाँ, बताइए। मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन, अभी बताइए। मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन मतलब आपको ये सीक्वेंस रिकॉल करनी है। ये sp कार्बन है, ये sp2 है, ये sp3 है, ये भी sp2 है। बताइए जल्दी से, जल्दी बोलो। नेगेटिव चार्ज जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर होगा, पुष्पेंद्र जी याद रहेगा। जहां जहां गलती कर रहे हो पॉइंट नोट कर लो। नोट बैच के बाद में नोट्स खोल के वो सारी बातें रिकॉल करनी है। मैं आपसे कहता हूं, ऑर्गेनिक की नोट जब 5 बार पढ़ लोगे, तब जाके मानना कि आपकी ऑर्गेनिक एक बार हुई है। बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। हाइड्रोलिटिक फिशन के बाद क्या बनता है?
जल्दी बताइए। राइट, केटायन एनायन दोनों बनेंगे। सबसे ज्यादा आसानी से OH कौन छोड़ता है? सबसे ज्यादा आसानी से OH कौन छोड़ता है? याद आ रहा है? सबसे TSP देन मिथाइल अल्कोहल, रिएक्टिविटी ऑफ OH, क्योंकि उसका रिमेनिंग पार्ट ज्यादा स्टेबल है। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? रिमेनिंग पार्ट जितना ज्यादा स्टेबल होगा, निकलने वाला ग्रुप उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। रिमेनिंग पार्ट जितना स्टेबल होगा, निकलने वाला ग्रुप उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। जल्दी बोलिए, बात क्लियर? सारे बच्चे बोले बात क्लियर? आपको पता है इस कार्बन के पास 3 बेंजीन रिंग है, तो पॉजिटिव चार्ज 3 जगह डीलोकलाइज्ड होगा। याद रखेंगे? सारे बच्चे बोलो। मुझे पता है, इसीलिए क्वेश्चन करा रहा हूं कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब बताओ। कौन सी बात सही है? पहला वाला सेकेंडरी है कार्पेटाइन, या पहला वाला टर्शरी है, दूसरा वाला प्राइमरी कार्पेटाइन है, दूसरा वाला टर्शरी कार्पेटाइन है? कुछ करेक्शन है इस क्वेश्चन में। टू ये सेकेंडरी कार्पेटाइन हो गया, ये प्राइमरी हो गया, ये भी सेकेंडरी हो गया, और ये टर्शरी हो गया। अच्छा, क्वेश्चन कुछ और पूछ रहे हैं। वन इज इन चारों में से एक टर्शरी कार्पेटाइन है। ये पूछ रहे हैं इन चारों में से कितने टर्शरी कार्पेटाइन है। बात समझ में आई? क्या पूछ रहे हैं? वन इज टर्शरी कार्पेटाइन। सारे बच्चे बोलो, बात क्लियर? वन इज टर्शरी कार्पेटाइन। जो कार्ब एनायन है, नेगेटिव चार्ज, वो बेस का भी काम कर सकते हैं। अब जल्दी बताओ। वो बेस का भी काम कर सकते हैं और न्यूक्लियोफाइल का भी। बोलिए, बात क्लियर? कौन सा कार्पेटाइन लीस्ट स्टेबल है? मेरी कोई बात याद आ रही है? लीस्ट स्टेबल कार्पेटाइन विनाइल
कार्बकैटायन, वन ऑफ द लीस्ट, ये लैंग्वेज ध्यान रखिए, वन ऑफ द लीस्ट। ठीक है, जल्दी बोलिए, बात क्लियर? ज्यादातर रीअरेंजमेंट आपने कहां देखा है? आपने रीअरेंजमेंट सबसे ज्यादा कहां देखा है, जल्दी बताओ। याद है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,3 मिथाइल शिफ्ट। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें रेजोनेंस हो रहा है ना, इसमें सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट है, रेजोनेंस को ज्यादा प्रायोरिटी मिल जाएगी। जल्दी बोलिए, बात क्लियर? अच्छा, आप देख रहे हो हमारी धीरे धीरे स्पीड भी बढ़ती जा रही है क्वेश्चन अटेंड करने की। एक बात फील कर रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस करते जा रहे हैं हमारी स्पीड बढ़ती जा रही है। अब हम कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन कर पा रहे हैं। वही चीज मैं आपको बता रहा हूं, जितनी बार आप क्वेश्चन करोगे, जितनी बार आप क्वेश्चन करोगे, एग्जाम के अंदर आपकी स्पीड ऑटोमेटिक अच्छी आएगी। ये पॉइंट तो भी पढ़ चुके हैं। कौन सा कार्बेनाइन याद आ रहा है? ये एसपी, ये sp2। तो ये पॉइंट याद रहेगा या भूल जाओगे एग्जाम तक? सारे बच्चे बताओ, एग्जाम तक याद रहेगा या भूल जाओगे? ये क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है। अब तो ज्यादा भूलने का टाइम बचा नहीं है वैसे। अगर अब भी भूल गए तो फिर बाद में बहुत अफसोस करोगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल CO बॉन्ड ब्रेक? सबसे आसानी से कौन OH छोड़ देगा? सबसे आसानी से OH कौन छोड़ देगा? टर्शरी, टर्शरी अल्कोहल। बोलो, याद होना शुरू हुआ अब? सारे बच्चे बताओ, पॉइंट सोचना क्लियर हुआ? अब तो ये पॉइंट याद होगा, कार्बोनियम आयन कैसा होता है। मेरे बच्चे, कार्बोनियम आयन याद नहीं है? sp2, तभी तो उसमें बोथ साइड से अटैक होता है। कार्ब केटायन, देख लो कार्ब केटायन कैसा होता है। काफी सारे बच्चे गलती कर रहे हैं। कार्ब केटायन sp2 होता है, और ये ट्राइगोनल प्लेनर। कई बार ये पॉइंट आ चुका है, उसके बाद भी गलती। कार्ब एनायन, इसको कह सकते हैं पिरामिडल। अरे बोलो, याद रहेगा? सारे बच्चे बोलो, याद रहेगा? काफी बच्चे गलती कर रहे थे, पता नहीं क्यों गलती कर रहे थे। जल्दी बताओ, कौन सा कार्ब केटायन लीस्ट स्टेबल है?
ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी। कौन सा कार्बोकेटायन लेस स्टेबल है? शक्ल देख के डर तो नहीं लग रहा? क्वेश्चन की शक्लों को देख के डर तो नहीं लग रहा? अरे कौन सा कार्बोकेटायन लीस्ट स्टेबल होगा? लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर। सबको बात क्लियर? सब बच्चे ध्यान दो। हाँ जी, बताइए, कुछ फायदा हुआ क्वेश्चंस करने का? देखो, हमने काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए। जब तक टाइम है, जब तक पॉसिबल है, मैं क्वेश्चंस कराता रहूंगा। ठीक है? आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। करना आपको अपना ही है, मैं पहली बता रहा हूं। सबसे पहला टारगेट बनाइए लास्ट 30 ईयर के क्वेश्चंस। वो ही आपको फायदा देंगे। एग्जाम में अगर अच्छी आउटपुट चाहिए तो लास्ट 30 ईयर के क्वेश्चंस। जल्दी बोलिए, बात क्लियर? कोई दिक्कत, घबराहट तो नहीं है केमिस्ट्री को लेकर? जल्दी बता दो, केमिस्ट्री को लेकर कोई घबराहट तो नहीं है? अगर आप पढ़ रहे हैं, रिवाइज करते रहिए, चिंता मत करो। एग्जाम के अंदर मेरी बातें तुम्हारे दिमाग में घूमेंगी। मेरी बात नोट कर लेना। मेरे सेंटेंस आपको दिमाग में एग्जाम हॉल में बैठ के याद आएंगे। ठीक है, चलिए बाकी कल करते हैं। ठीक है?